किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकलना है। इसके अतिरिक्त किडनी मानव शरीर में साल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। साथ ही साथ किडनी से वह हार्मोन भी निकलते हैं जो हमारे शरीर के अन्य अंगों को कार्य करने के लिए ज़रूरी है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझा जाए तो किडनी हमारे शरीर के लिए किसी भी फिल्टर की तरह काम करती है, जो सही चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और ख़राब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालती है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी की संरचना किस तरह की है। किडनी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है। शरीर से पेशाब निकलने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र नलिका द्वारा होता है। संरचना की ही बात कर रहे हैं तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः 2 किडनी होती है। किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के भाग में छाती की पसलियों के सुरक्षित तरीके से स्थित होती है। किडनी पेट के भीतरी भाग में स्थित होती है, जिससे वह सामान्यतः बाहर से स्पर्श करने पर महसूस नहीं होती। किडनी राजमा के आकार के एक जोड़ी अंग है। वयस्कों में यह किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 से 170 ग्राम का होता है। किडनी द्वारा बनाए गए पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और विशेष प्रकार की लचीली मांसपेशियों से बनी होती है। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में सामने की तरफ पेड़ू में स्थित एक स्नायु की थैली है, जिसमें पेशाब जमा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में किडनी की रचना, स्थान और कार्यप्रणाली एक समान होती है। वयस्क व्यक्ति के मूत्राशय में 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब एकत्रित हो सकता है। जब मूत्राशय की क्षमता के करीब पेशाब भर जाता है, तब व्यक्ति को पेशाब त्याग करने की तीव्र इच्छा होने लगती है। मूत्र नलिका द्वारा पेशाब शरीर से बाहर आता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में मूत्र मार्ग छोटा होता है, जबकि पुरुषों के मार्ग लंबे होते हैं। अब जरा हम बात करते हैं किडनी के कार्य को लेकर के। इसका जो मेन जो वर्क आता है, कार्य होता है, वो है खून का शुद्धिकरण, अपशिष्ट उत्पादों को निकलना, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता, हड्डियों की मजबूती। हड्डियों की मजबूती की अगर हम बात करें तो स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करती है, जो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी की बीमारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सही मात्रा में पानी का नहीं लेना, भोजन में ज़्यादा नमक खाना, चीनी अधिक लेना, पेशाब को रोक कर रखना, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होना, एनिमल प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना, कम सोना, कॉफ़ी अधिक पीना, पेन किलर्स का दुरुपयोग, यानी कि बहुत से लोग मामूली दर्द या तकलीफ़ों में बार बार पेन किलर्स लेने लगते हैं, जबकि थोड़े से आराम और प्राकृतिक उपायों से दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा शराब पीना, यानी कि ये वो सब सारे कारण हैं जो किडनी की बीमारी को बढ़ाने का वजह है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। पोषण से भरपूर भोजन और नियमित व्यायाम अच्छी सेहत के लिए, साथ ही साथ वजन को काबू रखने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, ये किडनी को भी स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम किडनी के लिए ज़रूरी तत्व है। मैग्नीशियम वाली चीज़ें जैसे कि गहरे रंग की सब्जियों का नियमित सेवन शरीर के कई रोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर किडनी की समस्या अगर होने लगी है तो खाने में नमक, चीनी, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा को घटाना ज़रूरी होता है। इससे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शरीर में हल्का और सुपाच्य भोजन ही दें। अंडे की सफ़ेदी में एमिनो एसिड होता है, जिसमें फास्फोरस कम मात्रा में होती है, जो किडनी के लिए बेहद मददगार माना जाता है। कैफीन, अल्कोहल, चॉकलेट, धूम्रपान और प्रोसेस्ड चीज़ों जैसे चीनी, नमक, मैदा से बचना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को पचाने में शरीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज यहीं तक, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।